आरसीपी सिंह जी अभी भी जदयू के नेता हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का उन पर अभी भी नज़र है, कृपा है। और निश्चित रूप से आरसीपी सिंह जी में कुछ न कुछ काबिलियत थी और अच्छे प्रशासक साबित हुए, अच्छे राजनीतिक साबित हुए, मंत्री के रूप में अच्छा काम किया। निश्चित रूप से उनको सम्मान मिलना चाहिए। और क्यों बयानबाजी हो रही है नहीं, उस पर हमको कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि ये आंतरिक मामला है। और किस स्थिति में वो लोग बयान दे रहे हैं वो तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय अध्यक्ष ललन सिंह जी बताएंगे। कभी कहाँ कहा नीतीश कुमार जी ने कि हम आरसीपी सिंह से नाराज हैं, कभी कहा तो नहीं। देखिए, किसी को दायित्व दिया जाता है तो वापस लिया भी जाता है। लेकिन ये आप नहीं बताइएगा कि अगर वो यहाँ आना चाहें तो क्या बीजेपी हाथ मिलाती है या नहीं? देखिए, बीजेपी में उनका जगह है या नहीं? देखिए, एक केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और हमें नहीं लगता है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो नीतीश जी के साथ हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि वो इतनी जल्दी में है कि इधर उधर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रहा है। आरसीपी सिंह, जिनका वजूद जदयू से जुड़ा हुआ था, अभी वो जदयू से आउट हो गए हैं और बीजेपी में हम आकर पूछ रहे हैं। बीजेपी के विनोद शर्मा जी जो कि प्रवक्ता हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर आरसीपी सिंह अगर क्या अब आप लोग उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाइएगा या वो दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो आप लोग मिलाइएगा? देखिए, आरसीपी सिंह जी का मामला जदयू का आंतरिक मामला है। आरसीपी सिंह जी अभी भी जदयू के नेता हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का उन पर अभी भी नज़र है, कृपा है। और निश्चित रूप से आरसीपी सिंह जी में कुछ न कुछ काबिलियत थी और अच्छे प्रशासक साबित हुए, अच्छे राजनीतिक साबित हुए, मंत्री के रूप में अच्छा काम किया। और मुख्यमंत्री जी वैसे ही लोगों को बढ़ाते हैं जिनमें कुछ न कुछ काबिलियत होती है। काम तो बहुत लोग करते हैं लेकिन सबको मौका नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से खुद ही पारखी हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो अच्छे लोग हैं उनको बढ़ाते हैं। और जहाँ तक उन पर बयानबाजी का बात है वो तो उनके पार्टी का आंतरिक मामला है, क्यों दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो जाने। लेकिन निश्चित रूप से अभी भी वे जदयू के सम्मानित नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। इसलिए सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और उन्होंने निश्चित रूप से काफ़ी मेहनत की है, पार्टी में पार्टी को बढ़ाने का काम किया है, जदयू को आगे बढ़ाया है, जो हम लोगों ने देखा है बाहर से ही। तो निश्चित रूप से उनको सम्मान मिलना चाहिए। और क्यों बयानबाजी हो रही है नहीं, उस पर हमको कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि ये आंतरिक मामला है। और किस स्थिति में वो लोग बयान दे रहे हैं वो तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय अध्यक्ष ललन सिंह जी बताएंगे। और निश्चित रूप से एक अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो अभी नाराज हो गए हैं ना। और जैसे आप बोल रहे हैं कि उनके पार्टी का मामला है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी में काम करते हैं लेकिन अब अगर नाराजगी कुछ जताई जाती है तो दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए, कहा ना कि हमारा गठबंधन आदरणीय नीतीश कुमार जी से है, जदयू नीतीश कुमार जी के साथ है और जो उनके साथ रहेंगे उनके साथ हैं। और निश्चित रूप से देखिए, कभी कहाँ कहा नीतीश कुमार जी ने कि हम आरसीपी सिंह से नाराज हैं, कभी कहा तो नहीं। देखिए, किसी को दायित्व दिया जाता है तो वापस लिया भी जाता है। कोई जरूरी कि लगातार कोई व्यक्ति मंत्री रहे, कोई राज्यसभा 2 टर्म राज्यसभा रहे, इससे बड़ी बात क्या होगी। इतना बड़ा सौभाग्य दिया तो लगा कि और किसी को मौका देना चाहिए, उन्होंने और नीचे के वर्कर को दिया, ये तो खुशी की बात है। तो मुख्यमंत्री जी का अधिकार था कि जो जिसको चाहेंगे, उन्होंने भी कहा था कि जिसको बनाएंगे, तो कोई नाराज नहीं। आरसीपी सिंह ने भी नाराजगी नहीं व्यक्त की कि हमको हटा दिया गया है, कहाँ खिलाफ में बोला नीतीश जी के। और न नीतीश जी ने कभी कहा कि हमारे बात का इन्होंने वैल्यू नहीं रखा, हमारी बात को नहीं रखा, हम इससे नाराज हैं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। ये हवाई हमें लगता है कि बातें हैं, ऊपर की बातें हैं। और निश्चित रूप से आरसीपी जी अभी भी लगातार जदयू के लिए काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हैं। और हम लोग को आशा है कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के हाथों को अभी भी वो मजबूत करेंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि आरसीपी सिंह जी अब नौ युवकों को अब राजनीतिक में कैसे आना चाहिए वो उसका प्रशिक्षण देंगे। देखिए, पहले भी हम लोगों ने देखा कि आरसीपी सिंह जी काफ़ी मेहनत करते थे, लोगों को ट्रेनिंग देते थे, दिलवाते थे जदयू के माध्यम से। और ये करते हैं तो खुशी की बात है। युवाओं को एक रास्ता दिखाएंगे, युवाओं को एक अच्छी सोच देंगे, संस्कार देंगे, तो ये तो अच्छी बात होगी, सभी के लिए अच्छी बात होगी। लेकिन ये आप नहीं बताइएगा कि अगर वो यहाँ आना चाहें तो क्या बीजेपी हाथ मिलाती है या नहीं? देखिए, बीजेपी में उनका जगह है या नहीं? देखिए, एक केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और हमें नहीं लगता है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो नीतीश जी के साथ हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि वो इतनी जल्दी में है कि इधर उधर जाएंगे। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी पर उनकी पूरी आस्था है। यानी कि अभी भी वो जदयू में ही बने रहेंगे, फिर से वापसी उनकी जदयू में पहले की तरह हो जाएगी? है ही भाई, किसने कह दिया कि नहीं है। कहा ना कि परिस्थिति बस कभी कभी 2 बार टर्म पूरा कर लिए, राज्यसभा से हट गए, राज्यसभा से हटे तो मंत्री से हटना पड़ता। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी के साथ हो सकता है।
इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक अच्छे आदमी है, अच्छे प्रशासक साबित हुए हैं, अच्छे राजनेता साबित हुए हैं और मुख्यमंत्री के प्रति अभी भी उनकी आस्था है। इसलिए इसको प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, देखिए क्या तैयारियां और क्या कुछ देखिए अहम बातें? आदरणीय प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत लंबे अरसे के बाद आ रहे हैं और बिहार विधानसभा में ऐतिहासिक स्तंभ है उसका शुभारंभ करेंगे। वहाँ और कई एक काम हो रहे हैं, लाइब्रेरी का, वहाँ और हॉस्टल्स बन रहे हैं, सबका आधारशिला रखेंगे। तो बिहार के लिए गौरव की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के हाथों से बड़े बड़े काम होंगे और दुनिया देखेगी और निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में सारा कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना आरसीपी सिंह, जिनके बारे में अभी थोड़ा हलचल मची हुई है सियासी गलियारों में, हर कोई उन्हीं की बात कर रही है, लेकिन वहीं पे अगर उनके बारे में अगर पूछा जाए, चाहे आरजेडी हो या बीजेपी हो, तो उस पर साफ तौर पे बचते नजर आ रहे हैं, कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी भी उनका परचम जदयू में ही बनेगा, यानी कि जदयू से अभी तक उनका नाता बना हुआ ही है, जदयू से अभी तक उनका रिश्ता नहीं टूटा है। चलिए अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ अपडेट होता है, हम उस पर निगाह बनाए हुए हैं। जैसे ही कुछ अपडेट होता है हम आप तक फिर से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।